देखिए, राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं पाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने, मालवी, नाली, मालपुरी और सोनारी। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है आपका मालवी जो नस्ल है दोस्तों, वो राजस्थान में नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये आपके कॉलेज व्याख्याता में आया क्वेश्चन है। ठीक है, कॉलेज व्याख्याता 2016 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन अगला था आपका 16। निम्न में से कौन सी नस्ल राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में ऊंट से संबंधित है? यहाँ पे दोस्तों ऊंट है। ठीक है, ऊंट से संबंधित है। ठीक है, कॉलेज व्याख्या था 2016 में क्वेश्चन आया था आपके। ऑप्शन रखा है दोस्तों पुगल, बारबरी, जैसलमेरी, मालानी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका जैसलमेरी जो आता है दोस्तों ऊंट, वो आता है दोस्तों राजस्थान में नस्ल इसकी पाई जाती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, RS प्री 2013 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र दोस्तों बीकानेर में स्थित है, ये आपका सही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र दोस्तों 12 में नहीं है, ये दोस्तों आपके है जोधपुर में। ठीक है, आपको याद रखना है। तीसरा देखा है दोस्तों, केंद्रीय पशु नस्ल सुधार केंद्र दोस्तों चित्तौड़गढ़ में नहीं है दोस्तों, ये आपके गंगानगर में। ठीक है, चौथा देखा है दोस्तों, केंद्रीय भेड़ सुधार केंद्र दोस्तों चूरू में नहीं है दोस्तों, ये है आपके टोंक में। ठीक है, आपको याद रखना है ये। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 18। निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? ठीक है, वन रक्षक परीक्षा 2013 में आया क्वेश्चन आपके। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने, गिर, नागपुरी, मुर्रा, भदावरी। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका गिर जो है दोस्तों आपकी भैंस की नस्ल नहीं है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 19। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम के अधीन पशु आहार संयंत्र से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने, तबीजी अजमेर। ठीक है, दूसरा दे रखा है दोस्तों आपके सामने, तिजारा अलवर। ठीक है, तीसरा दे रखा है दोस्तों नैनवा बूंदी और नोखा बीकानेर। ठीक है, तो पशु आहार संयंत्र से जो संबंधित जो आपका दोस्तों क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों, वो है आपका तबीजी अजमेर। ठीक है, स्थान है आपका तबीजी जो अजमेर में पड़ता है, वो इससे संबंधित है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन अगला आता है 20। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार हैं, ठीक है, सेकंड ग्रेड टीचर 2010 में क्वेश्चन आया था आपके। ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने, डॉक्टर रंधावा, डॉक्टर RL सिंह, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है, डॉक्टर SB चौधरी। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है दोस्तों आपके ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार हैं। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 21। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित की गई है? ठीक है, ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने, बीकानेर, दूसरा देखा दोस्तों जसोल। ठीक है, तीसरा देखा दोस्तों अविकानगर और जैसलमेर। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका अविकानगर जो है दोस्तों आपके टोंक में पड़ता है, वहाँ पे है दोस्तों आपके केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान। ठीक है, याद रखना है आपको संस्थान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22। तिलवाड़ा, ठीक है, का पशु राजस्थान के किस जिले में लगता है? ठीक है, तिलवाड़ा का पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? ठीक है, पटवार एग्जाम 2019 में क्वेश्चन आया था आपके। ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने, जालोर, बाड़मेर, सवाई माधोपुर, अलवर। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बाड़मेर में लगता है दोस्तों आपका तिलवाड़ा पशु मेला। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आता है आपका 23। राजस्थान में सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने, मगरा। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, ऑप्शन अगला देखा आपको सामने, पुगल, जैसलमेरी और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो आंसर जाएगा दोस्तों वो है आपका जैसलमेरी जो भेड़ है दोस्तों, वो सबसे अधिक ऊन देने वाली नस्ल है। ठीक है, राजस्थान की बात करते हैं तो देखिए 24। राजस्थान में भेड़ अनुसंधान, ठीक है, सॉरी, राजस्थान में भैंस अनुसंधान व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, पटवार एग्जाम 2011 में आया था क्वेश्चन आपके। देखिए दोस्तों, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके लिए, वल्लभनगर उदयपुर, ठीक है, फलोदी जोधपुर, लूणकरणसर बीकानेर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 वल्लभनगर दोस्तों उदयपुर में है दोस्तों आपका भैंस अनुसंधान प्रजनन केंद्र। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 25। मैच करना है आपको, पशु मेले दे रखे हैं एक साइड में, एक साइड में उनके जिले दे रखे हैं। ठीक है, जो महाशिवरात्रि दोस्तों पशु जो मेला है दोस्तों, वो आपके दोस्तों करौली में लगता है। ठीक है, गोमती सागर जो पशु मेला है दोस्तों, वो आपके झालावाड़ में लगता है। ठीक है, भैरोड़ जो पशु मेला है दोस्तों, वो आपके अलवर में लगता है, और जसवंत पशु मेला दोस्तों आपके भरतपुर में लगता है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आता है आपका 26। राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है,
परीक्षा लेखाकार परीक्षा 2016 में 15 में क्वेश्चन आया था आपके। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने अलवर, ठीक है। अगला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने अजमेर, कोटा, टोंक, ठीक है। तो आंसर होगा दोस्तों इसके अंदर आपका अजमेर में है दोस्तों आपके कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, आपको याद रखना है ये। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका 27, श्री तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है, ठीक है। थर्ड ग्रेड एग्जाम 2009 में क्वेश्चन आया था। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने मेड़ता, गोगामेडी, तिलवाड़ा, परबतसर, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका दोस्तों परबतसर में दोस्तों आपके तेजाजी पशु मेला लगता है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, जाफरबादी नस्ल जिससे संबंधित है वह है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने गाय, भैंस, बैड़ और बकरी, ठीक है। तो जाफरबादी जो दोस्तों आपकी नस्ल है दोस्तों वो आपके भैंस की नस्ल है, ठीक है। आपको याद रखना है, ग्राम सेवक 2008 में क्वेश्चन आया था आपके। देखिए अगला दे रखा है दोस्तों 29, राजस्थान में ऊंट के बीमार हो जाने पर किस देवता का पूजन किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, केसरिया, कुंवर जी, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो आ जाएगा आपका पाबू जी की दोस्तों पूजा की जाती है जब ऊंट बीमार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों, डेयरी व खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय राजस्थान का एकमात्र महाविद्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है, ठीक है। ऑप्शन रखा दोस्तों आपके सामने जोधपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, ठीक है। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है आपका दोस्तों उदयपुर में है दोस्तों आपकी डेयरी खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है अगला 31, ठीक है, पशु गणना 2019, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों जो वर्तमान में पशु गणना चल रही है दोस्तों वो आपके 2019 में हुई थी और 20वीं पशु गणना चल रही है, ठीक है। वर्तमान के अंदर आपको याद रखना है 20वीं पशु गणना चल रही है और जो पशु गणना होती है दोस्तों वह प्रत्येक 5 साल के अंतराल पर होती है, ठीक है। तो देखिए पशु गणना 2019 20वीं चल रही है इस टाइम पे के अनुसार राज्य का कुल पशुधन कितना है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने 568.00 लाख, 569.01 लाख, 568.01 लाख, 146.23 लाख, ठीक है। इसका जो आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपका 568.01 लाख दोस्तों आपके पशुधन है राजस्थान के अंदर, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका 31 पशु, ठीक है। 32 नंबर देखिए, पशु गणना 2019 के अनुसार देश में कुल पशुधन का कितना प्रतिशत पशुधन राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। आपको परसेंटेज के टाइप में बताना है आपको। ऑप्शन देखा है दोस्तों आपके 13.99%, 10.64%, 10.58, 11%, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका 10.58% दोस्तों राजस्थान में पशुधन का प्रतिशत है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, फिर से आपको मैच करना है, ठीक है। एक साइड में आपको पशुधन दे रखा है, दूसरी साइड में आपको राज्य में उपलब्धता देख रही है, ठीक है। देखिए गोवंश जो है दोस्तों राजस्थान में 7.20% गोवंश है, ठीक है, कुल का, ठीक है। दूसरा देखिए दोस्तों जो भैंस है, ठीक है, तो भैंस जो है दोस्तों 12.47% है, ठीक है। बकरियां जो है दोस्तों आपके राजस्थान में 13.99% है, ठीक है। और भेड़ जो है दोस्तों आपके 10.64% है, ठीक है। आपको याद रखना है ये। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत राजस्थान में किस पशुधन के वंश की नस्ल सुधार योजना संचालित की है, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने भेड़ बकरी, गाय और भैंस, भेड़ और गाय बकरी और भैंस, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा भेड़ और बकरी की जो नस्ल सुधारने के लिए दोस्तों आपके राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना चलाई गई है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों अगला आता है 35 क्वेश्चन नंबर आता है 35, मुख्यमंत्री दूध उत्पादन योजना के अंतर्गत दूध उत्पादकों को कितने रुपये प्रति लीटर दर पर अनुदान राशि देय है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने 4 रुपये, दूसरा दे रखा है दोस्तों 2 रुपये, तीसरा दे रखा है दोस्तों 5 रुपये और चौथा दे रखा है दोस्तों 6 रुपये, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका 2 रुपये दोस्तों जो आपको अनुदान राशि दी जाती है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य निम्न में से किस पशु संपदा के लिए प्रथम स्थान पर है, ठीक है। ऑप्शन रखा है दोस्तों आपके सामने ऊंट, मवेशी, भेड़ और भैंस, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऊंट के लिए दोस्तों प्रथम स्थान पे है राजस्थान, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका 37, राजस्थान में 20वीं पशु गणना के अनुसार निम्न में से कौन संख्या में सबसे सर्वाधिक है, ठीक है। ऑप्शन देखा दोस्तों ऊंट, भेड़, गाय, बकरियां, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है आपका बकरियों में दोस्तों सबसे अधिक राजस्थान में पशु है, ठीक है, बकरियां, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है 38,
19वीं पशुगणना के मुकाबले 20वीं पशुगणना में किस पशुधन में वृद्धि दर्ज की गई है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा दोस्तों आपके सामने गाय और भैंस, ठीक है, भैंस और बकरी, तीसरा दे रखा दोस्तों ऊंट और गाय, ठीक है, और चौथा दे रखा दोस्तों आपके सामने भेड़ और बकरियां। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका गाय और जो भैंस है दोस्तों उसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है 39। 2019 में 2012 की तुलना में कुल पशुधन में कितना प्रतिशत परिवर्तन दर्ज किया गया है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने +1.61, ठीक है, -1.61, 2.61 और -2.61। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों वो हो जाएगा -1.61 दोस्तों आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका 40 नंबर का। निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति जालोर, सिरोही, पाली व बाड़मेर जिलों में पाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने राठी, मेवाती, थारपाकर और कांकरेज। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपकी जो कांकरेज जो प्रजाति है दोस्तों आपके जालोर, सिरोही, पाली और बाड़मेर में पाई जाती है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है 41। राठी प्रजाति कौन सी दो गायों की संकर प्रजाति है? देखा दोस्तों आपके सामने पहला सिंध और मालवी, सिंध और साहिवाल, तीसरा देखा दोस्तों साहिवाल और मालवी। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगला देखा आपके सामने मालवी और नागौरी। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिंध और दोस्तों साहिवाल की जो मिश्रण है वो है दोस्तों आपकी राठी प्रजाति। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है 42। 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या में वर्ष 2012 से 2018 में कमी हुई है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने 21.36%, 15.86%, 18.86% और 12.95%। ठीक है, तो आपको कमी बतानी है दोस्तों, कितनी कमी है दोस्तों आपकी हुई है 12.95% कमी हुई है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों कितना था आपका 43। निम्न में से किस स्थिति में अविका कवच बीमा योजना प्रभावी है? ठीक है, आपको बताना है अविका जो कवच बीमा योजना है वो किस स्थिति में प्रभावी होती है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने पहला भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु के टाइम पे। ठीक है, दूसरा दे रखा है दोस्तों गेहूं की फसल का नुकसान होने पर। ठीक है, अगला दे रखा है दोस्तों आपके सामने वाहन का एक्सीडेंट और अगला दे रखा है दोस्तों आग से घरेलू नुकसान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो आंसर दोस्तों वो है आपका भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु होने पर दोस्तों आपको अविका कवच बीमा योजना लागू होती है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका अगला क्वेश्चन नंबर आता है आपका 44। ठीक है, 20वीं पशुगणना ठीक है के अनुसार कुल पशुधन में राज्य का कौन सा स्थान है? ठीक है, ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने पहला स्थान है, 5वां स्थान है, दूसरा स्थान है। ठीक है, अगला देखा दोस्तों इसमें चौथा स्थान है। ठीक है, तो राजस्थान की बात करें तो दोस्तों राजस्थान जो है दोस्तों आपके दूसरे स्थान पे आता है। ठीक है, पशुगणना के अनुसार। ठीक है, पहले स्थान पे दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, उसके बाद आता है राजस्थान। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका 45। राज्य में पशुगणना का कार्य निम्न में से किसके द्वारा संपादित किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने राजस्थान गणना निदेशालय जयपुर, राजस्थान पशुधन विभाग राजस्थान सरकार, राजस्व मंडल अजमेर, राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी संघ। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा जो है दोस्तों पशुगणना की जाती है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका 46। निम्न में से किस तिथि को राजस्थान में पहली बार पशुधन विकास नीति लागू की गई थी? ठीक है, ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने 15 अगस्त 2010 को, 17 फरवरी 2010, 26 जनवरी 2010, 1 अप्रैल 2010। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 17 फरवरी 2010 को दोस्तों पहली पशुधन विकास नीति लागू हुई थी। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है 47। निम्न में से आपको सत्य कथन बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखा दोस्तों पहला आपके सामने राजस्थान में गोवंश में प्रमुख नस्लें राठी, गिर, कांकरेज, थारपाकर, सांचौरी है। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों ये आपका ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा देखा दोस्तों आपके सामने राठी गाय दोस्तों सर्वश्रेष्ठ नस्ल है जो लाल सिंधी और साहिवाल का मिश्रण है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, राठी नस्ल दोस्तों जैसलमेर के उत्तरी पूर्वी भाग, गंगानगर के दक्षिणी पश्चिमी भाग व बीकानेर के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ये भी दोस्तों आपका सही है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है 48।
नवीनतम पशु गणना के अनुसार राज्य में पशुधन की संख्या में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने 1.66% की कमी हुई है, 2.37% की वृद्धि हुई है, 0.82% की कमी हुई है, 4.54% की वृद्धि हुई है। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों हो जाएगा 1.66% की दोस्तों कमी हुई है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका 49। निम्न में से आपको फिर से सही कथन का चयन करना है। ठीक है, ऑप्शन देखा दोस्तों, राज्य में भेड़ की प्रमुख नस्लें नाली, मगरा, चौंकला, मारवाड़ी, जैसलमेरी, मालपुरी, सोनाली, पुंगल और बांगड़ी हैं। ठीक है, दूसरा दे रखा है दोस्तों आपके सामने, जैसलमेरी नस्ल की भेड़ सर्वाधिक ऊन देने वाली प्रसिद्ध है। ठीक है, तीसरा दे रखा है दोस्तों आपके सामने, चौंकला नस्ल को दोस्तों भेड़ जो है उसको भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और चौथा दे रखा है दोस्तों, राज्य की सर्वाधिक भेड़ें दोस्तों आपके सामने मारवाड़ी नस्ल की होती हैं। ठीक है, तो इसके दोस्तों चारों के चारों ऑप्शन क्या है दोस्तों, इसके सही हैं। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है 50। भेड़ राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, ऑप्शन देखा दोस्तों, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका जयपुर में है दोस्तों आपके भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका 51। बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश की उत्पत्ति क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन देखा दोस्तों, मालवी, थारपाकर, मेवाती, कांकरेज। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका थारपाकर। तो आपकी गोवंश की प्रजाति है दोस्तों वो आपके बाड़मेर के मालानी क्षेत्र में स्थित प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, अगला देखिए 52। तो 19वीं पशुगणना, ठीक है, 20वीं पशुगणना की तुलना में राज्य में किस पशुधन की संख्या में सर्वाधिक कमी पाई गई। ठीक है, ऑप्शन देखा है दोस्तों, गाय, घोड़े, भेड़ और गधे। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका गधों की संख्या में दोस्तों क्या हुई है, कमी हुई है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका 53। राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा दोस्तों आपके सामने, पशु नस्ल संवर्धन, पशुपालक को लघु अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराना, दूध उत्पादकों को उचित मूल्य प्रदान करना और दूध उत्पादकों के वितरण में सामंजस्य स्थापित करना और कृत्रिम दूध उत्पादन। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों हो जाएगा दोस्तों आपका दूध उत्पादकों में उचित मूल्य प्रदान करना, दूध उत्पादकों को, ठीक है, और उनके वितरण में सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है 54। भोपाल नहीं है दोस्तों, यहाँ पे गोपाल है। ठीक है, गोपाल योजना। ठीक है, गोपाल योजना से संबंधित निम्न कथनों पे विचार करना है और बताना कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ऑप्शन देखा है दोस्तों आपके सामने, पहला, यह योजना राज्य में 2 अक्टूबर 1990 में प्रारंभ की गई। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा देखिए दोस्तों, यह योजना राज्य के दक्षिणी पूर्वी जिला बांसवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, धौलपुर, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर में लागू की गई। ये भी दोस्तों आपका सही है। ठीक है, तीसरा दे रखा है दोस्तों, योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण युवकों की भागीदारी से पशुधन नस्ल सुधार द्वारा पशुपालकों के आर्थिक स्तर को सुधार लाने व युवकों को रोजगार प्रदान करना है। दोस्तों ये भी आपका सही है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके चारों के चारों क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका 55। निम्न में से आपको असत्य कथन बताना है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, पहला आपके सामने, गौशालाओं, ठीक है, गौशालाओं को उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं के प्रजनन केंद्र बनाने हेतु 1997-98 में इस योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, तो ये दोस्तों कामधेनु योजना की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो कामधेनु योजना है दोस्तों उसकी शुरुआत जो है दोस्तों आपके 1997-98 में की गई थी। ठीक है, दूसरा देखा है दोस्तों, यह योजना सर्वप्रथम सराड़ा उदयपुर में शुरू की गई है। ठीक है, तीसरा देखा है दोस्तों, इस योजना के तहत राठी, थारपाकर, गिर कांग्रेज नस्ल की जो प्रजनन फार्म स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों ये चारों की चारों तीनों के तीनों दोस्तों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, इसका मतलब जो चौथा ऑप्शन है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है 50, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्तों 56। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए आपका, वर्ष 1999 में भारतीय पशु अनुसंधान परिषद द्वारा किस पशुधन के रोगों के पहचान व निदान के लिए एडमास योजना प्रारंभ की। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने, गाय और भैंस, ठीक है, बकरी और गाय, भेड़, भैंस और बकरी, मुर्गी और भेड़। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपका गाय और भैंस के लिए दोस्तों यह योजना एडमास योजना चलाई गई थी। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है 57। निम्न में से सत्य कथन बताना है आपको। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने,
राजस्थान में अश्व की प्रमुख नस्लें दोस्तों मालानी, मारवाड़ी व काठियावाड़ी है। ठीक है, ये दोस्तों आपका सही है। दूसरा देखिए दोस्तों, मालानी बाड़मेर नस्ल के घोड़े भारत के प्रमुख नस्ल के घोड़े, ये भी आपका सही है। ठीक है। तीसरा देखिए दोस्तों, मालानी नस्ल के घोड़े काठियावाड़ी और सिंधी के मिश्रण हैं जो बाड़मेर के सिवाना गुड्डा मालानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, मारवाड़ अश्व प्रजनन व अनुसंधान संस्थान दोस्तों केरू जोधपुर में स्थित है। ठीक है, तो इसके दोस्तों चारों के चारों ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आता है अगला आपका 58। किस देश के सहयोग से बकरी विकास व चारा उत्पादन परियोजना के अंतर्गत अजमेर जिले के रामसर गांव में बकरी प्रजनन फार्म जो है स्थापित किया गया। ठीक है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने, स्विट्जरलैंड, कनाडा, रूस, इजराइल। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड की जो हेल्प से दोस्तों आपके बकरी प्रजनन फार्म खोला गया है। ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आता है आपका अगला 59। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एवं उर्मुल ट्रस्ट बीकानेर, ठीक है, के सहयोग से गोवंश की नस्ल को सुधारने हेतु कृत्रिम गर्भाधान केंद्र खोला जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी नस्ल के लिए यह खोला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने, राठी, थारपाकर, कांकरेज और गिर। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका राठी और थारपाकर जो है दोस्तों 1 व 2। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 60। बछड़ा पालन पशुपालक के द्वारा, ठीक है, बछड़ा पालन पशुपालक के द्वारा योजना 2013 के अंतर्गत गाय व भैंस की कौन सी नस्ल के पशुओं का चयन कर पशुपालक के द्वार पर ही इसके पालन पोषण के लिए 10,000 रुपये की 4 किस्तें देने का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है दोस्तों आपके सामने, गिर, राठी, थारपाकर, कांग्रेज, मुर्रा। ठीक है। दूसरा दे रखा है दोस्तों गिर, थारपाकर, राठी, हरियाणवी, मुर्रा। तीसरा दे रखा है दोस्तों राठी, मेवाती, आरमेरा, मुर्रा। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 1 में जो जातियाँ दे रखी है, ठीक है, प्रजाति दे रखी है गिर, राठी, थारपाकर, कांकरेज और मुर्रा। ठीक है, तो इसके जो जितने भी बछड़े होते हैं, ठीक है, तो उनको जो पालन पोषण के लिए जो है दोस्तों सरकार के द्वारा दोस्तों क्या दी जाती है, 10,000 रुपये की किस्त दी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आता है आपका 61। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड द्वारा दुधारू गाय, ठीक है, वह भैंस के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित पशु बीमा योजना राज्य के 22 जिलों में किस नाम से संचालित है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने, दुग्ध अक्षत योजना। ठीक है, दूसरा देखा है दोस्तों दुग्ध अक्षय योजना। ठीक है, कामधेनु योजना या फिर गो बीमा योजना। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका दुग्ध अक्षय योजना चलाई जा रही है। ठीक है, 22 जिलों में चलाई जा रही है दोस्तों ये। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आता है आपका अगला 62। देखिए दोस्तों, निम्न को सुमेलित कीजिए। दे रखा आपके सामने, पहला दे रखा है दोस्तों आपके सामने केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जो है दोस्तों वो आपके है जोधपुर में। ठीक है, दूसरा दे रखा है दोस्तों आपके सामने दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय जो है दोस्तों आपके है उदयपुर में। ठीक है, केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र जो है दोस्तों आपके सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। ठीक है, और चौथा दे रखा है दोस्तों पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र जो है दोस्तों वो अविकानगर टोंक में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आता है आपका 63। भेड़ की वह नस्ल जिसे भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों नाली, मगरा, चौकला, मालपुरी। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका चौकला जो नस्ल है दोस्तों उसको भारत की मेरिनो कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आता है आपका 64। निम्न में से भेड़ की नस्ल कौन सी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने, नाली, मगरा, चौकला, मारवाड़ी, पुंगल, सोनाड़ी, मुर्रा, मेहखाना। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका मुर्रा और मेहखाना जो है दोस्तों आपके भैंस की नस्ल है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आता है आपका 65। किस नस्ल की भेड़ शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है और जो अच्छी किस्म की ऊन देने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों नाली, मगरा, चौकल, पुंगल। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका चौकला जो है आपकी मारवाड़ी क्षेत्र में पाई जाने वाली अच्छी किस्म की दोस्तों क्या है दोस्तों आपकी भेड़ है। ठीक है, अगला देखिए 66।
निम्न में से भेड़ की भैंस की नस्ल है, ठीक है, चौंकला, मालानी, सांचौरी, मुर्रा, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका मुर्रा जो है दोस्तों आपकी इनमें से भैंस की नस्ल है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से भैंस की नस्ल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन रहेगा दोस्तों आपके सामने मेहसाना, जाफराबादी, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है सूरती और कांकरेज, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका कांकरेज जो है दोस्तों आपके भैंस की नस्ल नहीं है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका 68, सिंधी व साहिवाल के मिश्रित नस्ल जिसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों कांकरेज, राठी, थारपारकर, मालवी, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा राठी। जो आपकी नस्ल की जो आपकी गाय है दोस्तों उसको दोस्तों राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका 69, नागौरी, कांकरेज, थारपाकर, राठी किस पशु की प्रजातियां हैं, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने भेड़, गाय, बकरी, भेड़, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ये सब दोस्तों आपकी है गाय की नस्लें, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका 70, निम्न में से सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाने वाली नस्ल कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने थारपाकर, सांचौरी, नागौरी, मालवी, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका थारपाकर जो है दोस्तों आपके राजस्थान की सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाने वाली नस्ल है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका 71, दूध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें कौन सी हैं, ठीक है। ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने थारपाकर और राठी, हरियाणवी और मालवी, गिरी और सांचौरी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका जो आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपका थारपाकर और राठी जो है दोस्तों आपके दूध उत्पादन की प्रमुख नस्लें हैं, ठीक है, गाय की। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है 72, थारपाकर गाय सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन रखा दोस्तों बाड़मेर, अजमेर, अलवर, नागौर, ठीक है। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो हो जाएगा बाड़मेर जो है दोस्तों वहाँ पे सबसे अधिक थारपाकर जो आपकी गाय है वह पाई जाती है, ठीक है। अगला देखिए 73, निम्न में से किस नस्ल के बैल कृषि कार्य के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन रखा है दोस्तों आपके सामने गिर, सांचौरी, नागौरी, मेवाती, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका नागौरी। जो बैल होते हैं दोस्तों वो सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, ठीक है, कृषि कार्य के लिए। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका 74, गोवंश की वह नस्ल जिसे रेंडा व अजमेरा, ठीक है, रेंडा व अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन रखा है दोस्तों आपके सामने गिर, राठी, थारपारकर और मेवाती, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका गिर। जो नस्ल है दोस्तों उसकी जो आपकी गाय हैं दोस्तों उसको रेंडा व अजमेरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है 75, गायों की वह नस्ल, ठीक है, गायों की वह नस्ल जिसे डेयरी नस्ल के श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने कांकरेज थारपाकर राठी, कांकरेज गिर, उपयोग दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो उपयोग दोनों जो है दोस्तों आपका 1 व 2 दोनों क्या है दोस्तों इस सही हैं। ये डेयरी नस्ल की दोस्तों श्रेणी में आती हैं, ठीक है। ये सबसे अधिक दूध देने वाली गायें हैं, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका ऑप्शन नंबर 76, राज्य की सबसे अधिक दूध देने वाली गाय जो गंगानगर और बीकानेर क्षेत्र में बहुतायत में पाई जाती है, ठीक है, कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने राठी, गिर, थारपारकर, कांकरेज, ठीक है। इसका जो आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपका राठी जो है दोस्तों सबसे अधिक दूध देने वाली गाय है जो आपके गंगानगर और बीकानेर में पाई जाती है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों 77, निम्न में से कौन सी पशुओं की श्रेणी राजस्थान में भारत के एकाधिकार रखती है, ठीक है। ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने गाय, बैल, बकरियां, ऊंट, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऊंट जो है दोस्तों राजस्थान में सबसे अधिक एकाधिकार रखते हैं, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, ठीक है। ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने अविकानगर, वल्लभनगर, जोहड़बीड़, देबारी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका जोहड़बीड़ जो दोस्तों बीकानेर में पड़ता है वो दोस्तों आपका केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका 79, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए दोस्तों राजस्थान की किस जगह के ऊंट भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन रखा दोस्तों फलोदी जोधपुर के, नाचना जैसलमेर के, वरुण नागौर के, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों नाचना जो जैसलमेर है दोस्तों वहाँ के जो ऊंट है दोस्तों सबसे अधिक भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से ऊंटों को पालने वाली जाति कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन रखा दोस्तों आपके सामने कुम्हार, रेबारी, ठीक है। अगला दे रखा दोस्तों आपके सामने नाचना और फलोदी, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका रेबारी जो जाति है दोस्तों आपके ऊंटों के पालक जाति है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका 81, जखराना बकरियां राज्य के किस जिले में पाई जाती हैं, ठीक है। आपको बताना है जखराना बकरियां राज्य के किस जिले में पाई जाती है। ऑप्शन रखा दोस्तों आपके सामने सिरोही, नागौर, अलवर, बीकानेर, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जखराना जो बकरी है दोस्तों आपके अलवर में सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका 82,
किस स्थान पर ऊंट सवारी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है, ठीक है, किस स्थान के ऊंट। ऑप्शन देखा दोस्तों आपके गोमठ फलोदी के, ठीक है, नाचना के, जोधपुर के, उपरोक्त सभी के, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऊंट की सवारी के लिए जो सबसे अधिक फेमस है दोस्तों वो आपके है गोमठ फलोदी के जो आपके ऊंट है दोस्तों वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है 83, निम्न में से बकरी की नस्ल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन रखा दोस्तों आपके सामने मुर्रा, जखराना, बारबरी, परबतसरी और जमुनापुरी, ठीक है। इसका जो आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपका मुर्रा जो है दोस्तों आपके बकरी की नस्ल नहीं है दोस्तों, ये भैंस की नस्ल है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है 84, राज्य में बकरी विकास व चारा उत्पादन परियोजना राज्य में कहाँ स्थापित है, ठीक है। ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने तबीजी अजमेर, रामसर अजमेर, अविकानगर टोंक, मालपुरा, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका रामसर अजमेर में जो है दोस्तों आपके बकरी विकास चारा उत्पादन परियोजना चलाई जा रही है, ठीक है, स्विट्जरलैंड की सहायता से, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों 85, निम्न में से अच्छा दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने जखराना, दूसरा देखा दोस्तों मारवाड़ी, शेखावाटी, उपरोक्त सभी, ठीक है। इसका जो आंसर दोस्तों वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो बकरियां दे रखी है आपके सामने वो सभी की सभी अच्छे दूध देने वाली बकरियां हैं, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों 86, बकरी की बिना सींग वाली व दूध देने वाली नस्ल जो जिसका विकास काजरी के वैज्ञानिकों ने किया, ठीक है। ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने बारबरी, जमुनापुरी, शेखावाटी, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों सिरोही, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका शेखावाटी में जो है दोस्तों जो शेखावाटी की जो बकरियां हैं, ठीक है, वो जो है दोस्तों आपके बिना सींग वाली जो सबसे उसका जो विकास है दोस्तों वो काजरी के द्वारा वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका 87, राज्य का वह गांव जहां की बकरियां पूरे देश में प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने जैसलमेर, वरुण गांव, नागौर, गोमाट और नाचना, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका वरुण गांव, नागौर की जो बकरियां दोस्तों वो इंडिया में फेमस हैं, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है 88, निम्न में से घोड़े की नस्ल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने मालानी, मारवाड़ी, कांठियावाड़ी, कांकरेज, ठीक है। इसका जो आंसर दोस्तों वो है कांकरेज जो है दोस्तों आपके घोड़े की नस्ल नहीं है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों 89, निम्न में से भेड़ की वह नस्ल कौन सी है जो सर्वाधिक ऊन व सर्वाधिक लंबी ऊन देने की नस्ल के रूप में जानी जाती है, ठीक है। ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने मालानी, सोनाड़ी, यूरोल और दे रखा है दोस्तों आपके सामने जैसलमेरी, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका जैसलमेरी जो दोस्तों आपकी नस्ल है, ठीक है, भेड़ की, वो सबसे अधिक ऊन देने वाली और सर्वाधिक लंबी ऊन के लिए जानी जाती है, ठीक है। अगला देखिए 90, राजस्थान के बाड़मेर जिले में सिवाना तहसील में पाई जाने वाली घोड़े की नस्ल है, ठीक है। ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने मालानी और काठियावाड़ी, हरियाणवी, नागौरी, मेवाती, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मालानी और काठियावाड़ी जो है दोस्तों बाड़मेर जिले में घोड़े की नस्ल है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है 91, राजस्थान सरकार ने राज्य के किस क्षेत्र के 10 जिलों में गोपाल योजना को लागू किया है, ठीक है। ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने उत्तर पश्चिम, दक्षिणी पश्चिम, दक्षिणी पूर्वी, मध्यवर्ती क्षेत्र, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है, ठीक है, उसमें दोस्तों आपके गोपाल योजना संचालित है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों 92, राजस्थान का सबसे पुरानी डेयरी पद्मा स्थित है, ठीक है। ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने जयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में और जोधपुर में, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका अजमेर में स्थित है दोस्तों आपके सामने सबसे बड़ी पुरानी जो है जिसका नाम है पद्मा, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका 93, गोपाल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। ऑप्शन रखा दोस्तों आपके सामने कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु नस्ल सुधार, जनजातियों के रोजगार उपलब्ध कराना, भेड़ पालकों को उनकी भेड़ों का बीमा उपलब्ध करवाना, ठीक है। ऑप्शन रखा दोस्तों उपरोक्त सभी, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशुओं की नस्ल सुधारना, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका 94, पशुपालकों के कल्याण, उत्थान व उनके आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है, ठीक है। ऑप्शन रखा दोस्तों अविका कवच योजना, अविका पाल जीवन रक्षक योजना, अविका क्रेडिट कार्ड, उपरोक्त सभी, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका उपरोक्त सभी। जो आपके सामने योजनाएं चलाई जा रही हैं वो आपके पशुपालकों के कल्याण, उत्थान और उनके आर्थिक रूप से उनको सुदृढ़ करने के लिए चलाई जा रही हैं, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है 95, राज्य में रोजगार की दृष्टि से सर्वाधिक स्रोत कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने खनन, पर्यटन, पशुपालन और बड़े उद्योग, ठीक है। इसका जो आंसर दोस्तों हो जाएगा पशुपालन का जो क्षेत्र है दोस्तों रोजगार की दृष्टि से सर्वाधिक स्रोत है राजस्थान के अंदर, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है 96,
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 96 देखिए, राज्य में राजकीय पोल्ट्री फार्म कहाँ स्थित है। ठीक है, ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने जोधपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका जयपुर में है दोस्तों आपके राजकीय पोल्ट्री फार्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन अब आता है 97, अश्व विकास केंद्र राज्य में कितने स्थानों पर कार्यरत है। ठीक है, ऑप्शन देखा दोस्तों 5, 10, 7, 15। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है दोस्तों आपके 10 स्थानों पर दोस्तों अश्व विकास केंद्र योजना चलाई जा रही है। ठीक है, अगला देखिए 98, राजस्थान में दूध पैदा करने वाली सरकारी एजेंसी के ब्रांड का क्या नाम है। ठीक है, देखिए दोस्तों ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने अमूल, लोटस, सरस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों वो है दोस्तों राजस्थान में जो एजेंसी है दोस्तों वो है दोस्तों आपके सरस एजेंसी दोस्तों राजस्थान में सरकारी एजेंसी है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका 99, राज्य में पशु आधारित वह उद्योग जिसका सर्वाधिक विकास योजना काल में हुआ। ठीक है, ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने ऊनी उद्योग, चमड़ा उद्योग, आहार संयंत्र और डेयरी उद्योग। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों आपका है डेयरी उद्योग का जो विकास है दोस्तों आपके राजस्थान के योजना काल में सर्वाधिक हुआ। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 आता है आपका 1997-98 में गौशालाओं को उन्नत नस्ल व दुधारू पशुओं के प्रजनन केंद्र बनाने का प्रारंभ की गई जाने वाली योजना कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने कामधेनु योजना, गोपाल योजना, अविका योजना, कक्कड़नाक योजना। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका कामधेनु जो योजना है दोस्तों वो गौशालाओं में जो उन्नत नस्ल की जो दुधारू प्रजनन पशु हैं, ठीक है, उनकी नस्ल को सुधारने के लिए दोस्तों यह योजना चलाई गई। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 देखिए दोस्तों, भेड़ों के संबंध में क्रॉस प्रजनन कार्यक्रम किस समूह की भेड़ों पर लागू किया गया है। ठीक है, ऑप्शन रखा है दोस्तों आपके सामने नाली, चौंकला, सोनाड़ी, मालपुरी। ठीक है, जैसलमेरी, मारवाड़ी, पुगल, मगरा, नाली, जैसलमेरी, सोनाड़ी और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका नाली, चौंकली, सोनाड़ी और मालपुरी जो आपकी भेड़ों की नस्ल है उनमें क्रॉस प्रजनन का कार्यक्रम चलाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका 102, राज्य में बकरी के क्रॉस प्रजनन कार्य का विकास में किस देश का सहयोग लिया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने कनाडा, रूस, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका स्विट्जरलैंड की सहायता से दोस्तों बकरियों में क्रॉस प्रजनन की सहायता। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आता होगा 103, राज्य में प्रमुख दूध उत्पादक जिले कौन से हैं। ठीक है, ऑप्शन देखा दोस्तों जयपुर, श्रीगंगानगर, अलवर और उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका 104, 1970 में प्रारंभ की गई ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों दूध का उत्पादन बढ़ाना, दूध उत्पादकों को उचित मूल्य दिलवाना, उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म का दूध उपलब्ध कराना और उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो आपको दे रखा है तीनों की तीनों ऑप्शन वो क्या है दोस्तों इसके संबंधित हैं। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका अगला 105, तो राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब की गई। ठीक है, ऑप्शन रखा है दोस्तों आपके सामने 1977, 1975, 1980, 1983। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका 1975 में जो दोस्तों आपके राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना की गई। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका 106, भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के प्रदेश भर में दूध उत्पादकों को सामाजिक सुरक्षा व बच्चों की शिक्षा के लिए प्रारंभ की गई योजना है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने जनश्री बीमा योजना, अविका पालन जीवन रक्षक योजना, गोपाल बीमा योजना और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका जनश्री बीमा योजना जो है दोस्तों वो जो आपके दुग्ध उत्पादक हैं परिवार है उनके सामाजिक सुरक्षा और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए यह योजना चलाई गई है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका 107, 12 अगस्त 2012 को पशु स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि करने व पशु चिकित्सा में होने वाले खर्च में कमी लाने हेतु शुरू की गई योजना कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन देखा दोस्तों निःशुल्क मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क पशुधन दवा योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री बीमा दवा बीमा योजना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री निःशुल्क पशुधन दवा योजना जो है दोस्तों यह चलाई गई है 12 अगस्त 2012 को। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका 108, इनमें से असंगत कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने गाय की श्रेष्ठ नस्ल है दोस्तों आपके राठी, ये आपका सही है। ठीक है, भेड़ की जो प्रमुख नस्ल है दोस्तों वो है मुर्रा, ये भी सही है। ठीक है, बकरी
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बकरी है। ठीक है, बकरी की प्रमुख नस्ल है दोस्तों वो है आपके जखराना। ठीक है, और भेड़ की जो नस्ल दे रखी है दोस्तों यहाँ पे जमुनापुरी। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा भेड़ की जो नस्ल है दोस्तों वो जमुनापुरी नहीं होती है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है 109, निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है दोस्तों आपके कहाँ पे स्थित है, जोहड़बीड़ बीकानेर में। ठीक है, केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला। ठीक है, ये दोस्तों आपके बीकानेर में स्थित है। पश्चिमी क्षेत्र बकरी अनुसंधान जो केंद्र है दोस्तों वो आपके अंबिकानगर टोंक में स्थित है। और मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र दोस्तों आपके अजमेर में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका 110, निम्न को फिर से सुमेलित कीजिए, एक साइड में नस्ल एक साइड में पशु। ठीक है, गिर, थारपाकर और राठी। ठीक है, ये दो आपकी जो नस्लें हैं दोस्तों वो आपके हैं गाय की। ठीक है, मुर्रा, जाफराबादी और सूरती ये दोस्तों आपके भैंस की नस्ल है। ठीक है, चौंकला, सोनाड़ी, नाली, मगरा, पुंगल ये दोस्तों आपके भेड़ की नस्ल है। और जमनापुरी, जखराना और बारबरी ये दोस्तों आपके बकरी की नस्लें हैं। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका 101, राज्य में ऊन मिल कहाँ पर स्थापित की गई है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने भरतपुर। ठीक है, अगला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बीकानेर में है दोस्तों आपके राज्य में ऊन मिल। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका 112, क्वेश्चन नंबर 112 देखिए दोस्तों, निम्न में असंगत बताइए, एक साइड में पशु एक साइड में रोग बताना है। ठीक है, ऊंट का जो संबंधित रोग है दोस्तों आपका सर्रा है, ये दोस्तों सही है। ठीक है, घोड़े का जो आपका रोग है दोस्तों ग्लेड से, ये भी सही है। मुर्गी का रानीखेत ये भी सही है। कुत्ते का दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगला आता है आपका 113, कुत्ते से संबंधित दोस्तों वो रेबीज होता है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 113, निम्न में सुमेलित करना है आपको। देखिए, चौंकला जो आपकी नस्ल की जो आपकी भेड़ है दोस्तों वो आपके झुंझुनू, सिक्कर, बीकानेर, चूरू और जयपुर में पाई जाती है। ठीक है, मालपुरी जो नस्ल है दोस्तों आपके जयपुर टोंक। ठीक है, यहाँ पे टोंक है। ठीक है, टोंक, सवाई माधोपुर और अजमेर, बूंदी, भीलवाड़ा में पाई जाती है। ठीक है, सोनाड़ी जो है दोस्तों आपकी नस्ल है वो आपके उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा में है। ठीक है, और जो नाली जो नस्ल है दोस्तों वो आपके गंगानगर, झुंझुनू, सिक्कर और बीकानेर, चूरू में है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है 114 नंबर का, राजस्थान में पशु गणना। राजस्थान में पशु गणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों 5 वर्ष, 2 वर्ष। ठीक है, अगला दे रखा है दोस्तों 4 वर्ष और 10 वर्ष। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका 5 वर्ष के अंतराल पर जो दोस्तों आपके पशु गणना की जाती है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन 115, सही विकल्प का चयन करना है आपको। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, राजस्थान का कुल पशुधन संख्या में स्थान दोस्तों दूसरा है, ये आपका सही है। ठीक है, मवेशी की कुल संख्या का स्थान दोस्तों इसमें छठा है, ये भी आपका सही है। ठीक है, भारत में मवेशियों की कुल संख्या का प्रतिशत 4.141% है। ठीक है, और भेड़ की संख्या राजस्थान में स्थान दोस्तों दूसरा है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका 116, राज्य की पहली एडवांस मिल्क टेस्टिंग व रिसर्च लैब कहाँ शुरू की गई है। ठीक है, ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जयपुर। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका जयपुर में है दोस्तों आपके एडवांस मिल्क टेस्टिंग रिसर्च लैब। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका 117, सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, ऑप्शन रखा है दोस्तों, राज्य में पशुधन संख्या के मामले में बकरियां सर्वाधिक है, ये आपका सही है। ठीक है, 19वीं गणना में बकरियां, ऊंट व गधों की संख्या में प्रथम स्थान था, पहला 19वीं की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों, देश का कुल पशुधन में 13.81% भेड़ों की संख्या है। ठीक है, तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपके ऑप्शन तीनों की तीनों दोस्तों क्या है इसमें सही है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका अगला 118, वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2019 में निम्न में से किस पशु संपदा में धनात्मक वृद्धि हुई है। ठीक है, ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने भेड़, बकरी, भैंस और मवेशी। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका भैंस जो है दोस्तों उसमें धनात्मक वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हो गए। जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।